है सौहरे ते जांदे आंदे जी ते सानू नलका दे दे के साडा बोर पानी ना ला जाके। हाँ जी। तो ये स्टील का हल्का ही है। हाँ स्टील 9,000 का मिले। चलो सही है, खुद भी लेने जाते तो सफर भी था। फिर ना पहला तरबूज मेरी नजर में आया तो मैंने ले लिया। मैंने कहा घुटनों की चढ़ाने के लिए ना घुटने लेके आना, तो फिर ये वो दो लेके आई हूँ। थोड़ी देर पहले वापस आई थी, तो आदमी की तबीयत बहुत खराब था, तो मैंने आके आटा गंदा है, नमाज वगैरह भी पड़ी है। तो यहाँ पे ना मैंने आज बनाया चनों का सालन। इस तरीके रोटियाँ बनाने मुझे कहेगा कि तुम नीचे से इसको ये करना खुशी हो रही जब हम छोटे थे ना, हम भी ब्रेक टाइम सारा टाइम कभी इधर कभी उधर घूमना। मेरा स्कूल ही सिर्फ ना है फैसलाबाद और ना माशाल्लाह फैसलाबाद एक चीज के फैसले हैं व्यू के। कहती हमारी जो दादी है वो तो आपको इतना पसंद करती, इतना पसंद करती। हमारे घर ना बड़ी एलसीडी है नेट वाली, वो हाँ जी आपको क्या काम है, कहते हैं हम आपकी फैन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होगे। तो अभी ना माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के ना 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं ना वापस आई हूँ वॉक करके। तो मैंने ना कल रात ही डिसाइड किया था कि आज के बाद ना मैंने दिन में भी वॉक किया करनी, रात को तो मैं डेली करती हूँ। तो पहले ये होता था कि हमारे वो घर के सामने वो शायद आपको थोड़ी सी जगह नज़र आ रही सड़क, वहाँ पे सड़क है ना, बिल्कुल एक हिस्सा सेलेक्ट करके ना मैं वहीं घूमती रहती थी रात को। जब से मैंने स्टार्ट किया ना 3-4 दिन हो गए हैं, तो डेली मैं वहाँ पे 40 से ना 45 मिनट के लिए वहाँ पे वॉक करती थी। तो ये तो हो गई रात की रूटीन। तो कल रात मैंने सोचा कि हमारी छत जब इतनी बड़ी है तो मुझे यहाँ करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो फिर मिट्टी भी होती है और वो गायें वगैरह गुजरती तो गोबर वगैरह भी होता है, तो पाँव भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं छत पे जाऊँगी। तो कल रात मैं चली गई हमारे घर की छत पे, और वहाँ पे आसमान मुझे एक दिन कहा था, कहती तुमने 10 चक्कर लगाने हैं, तुम्हारी बैंड बज जानी है। तो मैंने कहा एवं लगी हुई है। तो कल रात जब मैं गई ना, तो वो थी सारी स्ट्रेट, तो मैं ना उसको गोल घूमती रही। वो इतनी बड़ी थी माशाल्लाह से, हमारी एक नाल में तो हमारी छत है। तो मैं ना सारे गोल गोल चक्कर लगाए, कोई 7 से 8, और मैं कहती हूँ मेरा इतना बुरा हाल हुआ, कोई हिसाब ही कोई नहीं, थकावट बहुत बुरा हाल, वापस आ गई। तो अभी सुबह ना मैंने असद को कहा था, मैंने कहा जब तुम मुरब्बे जाने लगे ना मुझे भी उठाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी वॉक करने के लिए। लेकिन जब वो आया ना, तो मैंने कहा नहीं भाई तुम चले जाओ, मैं यहीं पे सामने ही कर लूँगी। तो जब मैं सुबह बाहर निकली तो तब लोग अपने काम काज के लिए जा रहे थे, तो सारी सड़कें वगैरह पे ना लोग ही लोग थे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं सही लगता। फिर मैंने वहाँ से चलना स्टार्ट किया मुरब्बे की तरफ, और मुरब्बे से भी आगे एक गाँव है, वहाँ तक मैं चल के गई, और वहाँ से फिर वापस आई चल के। तो मुरब्बे की तरफ जाने लगी थी, वहाँ पे फिर वो कुत्ता था। तो मैंने कहा ये सुबह सुबह मेरी टांग ना काट ले, फिर मैं वापस आ गई। तो मसलसल मैं 35 से 40 मिनट चलती रही हूँ। अभी वापस आई हूँ, तो मैंने कहा अभी नाश्ता करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे अम्मी बैठ के ना खाना स्टार्ट करने लगी बनाना। तो अम्मी अब कैसे है टांग? अम्मी मालिश बहुत अच्छी चीज़ है, इन्हें तो मालिश करो सही तरीके नाल। और दूसरा ये है कि रात को ना मैं पूछ के बताऊंगी आपको है डॉक्टर से। तो आप क्या करना, 4 बजे उसने बैठना है। जब ये मुझे लेने आता है आप इसके साथ ही आ जाना, फिर वापसी पे हम दोनों इकट्ठे वापस आ जाएंगे। सही है? नहीं नहीं, 4 बजे डॉक्टर ने बैठना है। 4 बजे डॉक्टर बहना है, 3 बजे की करन। सही है। क्यों डॉक्टर का कमरा तुसी साफ करके बैठाना है उन्होंने इन्नी जल्दी? किस टाइम? राती? मैं राती भी सोचती भी है, सब सही सी। मैं एक चक्कर लाया, मेरे 40 मिनट पूरे मैं लगातार टुरदी रही हूँ। वो पता की होया, मैं गई शामी। हाँ राती इकट्ठे चले जाएंगे। सही है बस, सही है। हाँ सही है। ਉਹ ਵੈਸਾ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੂਸਨ ਕੀ ਉਹ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ, ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ। दूसरा आज आप आज ना नलका भी लेके आना, दूसरे गाना प्लम्बर ने कहा थोड़ा ना पानी वाली बोर खराब हो जानी चाहिए, इन्हें तो प्यार है कि नहीं? पानी छड़ जाना पड़ेगा। नाने असि नवा नलका लेके आना स्टील टंबर है, किन्ने दा आंदा है महीने लगा? शायद तो भाई को मैं पूछया सी ते 10,000 ਦਾ 10 ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਦੇ। हाँ ये शहर तो ना बंगलियां ने चलाना नलके बड़े सही लगते हैं। क्योंकि मैं राती अगे जानी है नमाज पढ़ के, तो मैं आज की करांगी नमाज जी वापस आके पढ़ लांगी, वापस आके पढ़ लांगी। पहले चले जाएंगे, वापस आके सुकून ने नमाज पढ़ लांगी।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਈ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, बहुत थक गई। ਹੁਣ मैं गई हाँ लगातार कोई सड़क नजर नहीं आया। बहुत तेज बुखार, मैं दवाई लेके आई सी पर उनको नहीं आराम आया। किते भी गल पर उन्होंने कर लो तो बुखार न तपदी भी अंदर ना टीका ला के आवे। ते दूसरा ये वे कि अब चेक कर लिया जे मिस्त्री हुन जी आंदा ना तो उनको पूछ लो कि किन्नियां को बोरियां ओंदियां रह गईयां ने, फिर भाई शहजाद नूं कल्लांगी ते सीमेंट भी थोड़ा गला दांगे क्योंकि कल जुम्मे कल बंद होनी है तो परसों फिर उन्हें आके लगना है। जे बोरियां खत्म हो गई तो फिर काम होना किवें करना है। तो आज मुझे मेरी बोतल मिली को नहीं दूसरे वाली, तो ये घर पे पड़ी हुई थी, मैंने फिर इसी में डाल दिया। तो आगे ना मुझे रोज़ ही जब मैं ये नहीं लेके जाती थी ना, सर कहते थे मैडम ये आपने ना, मैंने पता क्या किया हुआ, मेरे पास वो बोतल अम्मी जो मंगवाई नहीं थी मैंने, वो बोतल में ना मैं पैप आया है तो मैंने उन दिन पानी पीने कहते मैडम मैं कोई स्पेशल पानी है तो इंजी पीनी जूस की तरह है ना। उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने ये ले जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये ना एक तरह से जैसे ग्रीन टी होती है ना, वैसे ये भी टी है, इसका कोई जायका नहीं, ना मीठा ना नमकीन कुछ नहीं, और इसमें चीनी भी नहीं है, सिर्फ पानी है। तो ये मैं रोज़ लेके जाती हूँ, लंच वगैरह हम लोग वहीं से लेते हैं, वहीं खा लेते हैं। तो अभी मेरा भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया, बस ये जो बाजू है ना हिल ही नहीं रहा था। परसों रात ना मैं परसों छुट्टी भी थी दिन में, मैंने आंटी से थोड़ी सी मालिश करवा दी तो थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो गया। आज फिर वही हालत है, मैं ना सोती इस तरफ हूँ, मुझे दूसरी तरफ नींद नहीं आती। तो फिर अम्मी से मैंने लेके ना वो कैसे कपड़ा वो बांधा है बाजू, सूजा पड़ा है टाइम है। और ना मिस्त्री कह रहे हैं हमें ना दूसरे घर ना चला कर दो पैप, उन्होंने ना पानी लगाना है। और ना ये काल मैं लेकर आया हूँ तकरीबन ना 600 रुपये का, आ मिला 100 रुपये का, आ मिला 500 रुपये का। इन अगे ना पैप लग जाएगा तो साढ़े ना पंप क्यों ना जो पानी बंद करना, क्योंकि टैंकी पानी चल गया, इतों वंडणगे तो चल जाएगा, तो करेंगे बंद हो जाएगा, तो पानी चलता रहेगा टैंकी च। हम बिजली भी जाती ना, मसला कोई 600 लीटर की टैंकी साड़ी सार ना वड्डी जान जेड़े तुसीं पैसे दिते थे ना, आना उन्होंने मैं लैके आया, बिस्कुट लैके आया ते ना ब्रेड लैके आया, ते ना 4 मिस्त्री ने चाह बना रही उन्होंने अंदरों दूध लिया पा के भी बाला ही दुआना बस, चाह दानी तो कप पुत्र लाया। अभी ना 8 ही बजे तो इतनी ज्यादा धूप होगी और देखो पसीने कैसे आ रहे हैं। नहीं अम्मी अम्मी अब आ गई तो गंदम की भी कटाई शुरू होना होगी है। चलो मैं आपको बर्तन ला देता हूँ। मैं है मिजाम, हम किधर जा रहे हैं? उधर नलका है तो वो लाइन चले। हमारे घर ना एक बोर हो गई, अब ना दूसरी बोर होनी है, उसके लिए ना हमें मोटर की नलके दे मशीन ले आनी। हाँ मशीन ले आनी, क्योंकि ना चलाई तो साडा ना बोर खराब। अम्मी जान बोर ला जाना है ते मैं ना बाइक बार गाड़ ली, क्योंकि ना अम्मी जान को चले नहीं ना। चलिए अम्मी जान, चल ठंडी ठंडी हवा भी चलना। हाँ सी नलका लेके आए हैं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਤੋਂ ਸੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਆਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈ ਜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਲਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। हाँ जी, तो ये स्टील का नलका है। हाँ स्टील का नलका है, तो बड़ा पक्का है ये। हाँ ये दसदा पे 9000 का मिले। चलो सही है, खुद भी लेने जाते तो सफर भी था, फिर चीज का पता हो ना पता हो, बंदा जो जैसे हमारा बिजली का काम किया ना वही लेके आया। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ये भाई ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਬਾਬਾ ਦੇ ਚੋ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀ ਚੂੜੀ ਵੇਖ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤਲੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। हमारा पहला नलका कहाँ गया? ਪਹਿਲਾ ਨਲਕਾ ਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਲਕਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਲਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਲਕਾ। ਸਾਡਾ ਨਲਕਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ था। सकते हैं ये ना हमारे घर में ना आए, एक बोर हो गई थी और ना एक रह गई थी, उसके लिए ना लेकर आए थे, क्योंकि ना मैंने ही जाना है, क्योंकि अब्बू जान ने ना मुझे कहा था कि तुम ना जाके अम्मी जान के साथ ना ले आना। मैं और आशिम ना डेरे पर हमारा ने उधर गंदम का भी हो रहा है काम, तो इसलिए सुबह अम्मी ने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाते साथ ही ना हम बैठे बाइक पर और ना चले गए, और जाते साथ ही ना उन्होंने कहा ये ना नलका हमने साइड पर ही रखा हुआ है, उठाओ तो ले आओ। हमने उधर आपको पता है किसी की प्राइवेसी उधर नहीं बनाई, हमने कहा हम घर ले आते हैं।
तो अपनी ना प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाते हैं। आप भी बताइए कमेंट करके भी कैसा है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज। इसमें तो स्कूल आया था और ना इधर हुई है ब्रेक। हमने ना थोड़ा सा काम था, हमने ना कुछ सामान पकड़ना था और अभी ना 5 मिनट बैठ गए और ना इतना ज्यादा ना देख कर ना खुशी हो रही। जब हम छोटे थे ना हम भी ब्रेक टाइम सारा टाइम कभी इधर कभी उधर घूमना। मेरा स्कूल ही सिर्फ ना 4 1 मिनट फासले में है। तो अब कभी कभार हम मिलते हैं ना, तो कोई कोई काम पर लगा है, कोई मिल में जा रहा है, कोई किधर। आसमा की ना तबीयत खराब है, सुबह बस नाश्ते किया था ना, रोटी नहीं खाई तो भूख लगी थी। अम्मी जान ना दूसरे घर से आई है, अम्मी जान का ना घुटना निकला है। मैं आप इसमें के लिए चाय बना रहा हूँ, उससे भूख लगी हुई है और तो रोटी तो खानी नहीं है ना बाहर में। ये देख कर साथ में ना उसके कोई ख्याल रखते हैं, वो रेस्ट कर रही है। भाई में हमारे ना प्लम्बर आए हैं, उन्होंने ना नलका लगाना है। हमने ना स्टील का नलका लिया और उन्हें ना नलकियाँ नहीं मिली ना, नलकियाँ उन्हें जो 2 देते हैं। अम्मी जान ने संभाल के रखी, वो ना अपने कपड़े सिलाई करती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ थोड़ियाँ 2 नलकियाँ का टाइम है। मैं अनस आया स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस आप आपने ना काम जाना थोड़ा सा है। दूसरा ना हमारा ना आपको पता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, 2 घंटे लाइट जा रही है। तो हम ना वाईफाई के लिए बैटरी लेंगे और ना अम्मी जान की ना दवाई है वो भी लेनी है उधर से टांग की। तो चले दुकान पर हमारा ना थोड़ा सामान बच गया था, हमने ना वापस किया है और ना पैसे लिए हैं और अम्मी जान की ना मेडिसिन लेनी है इधर से शाहकोट से और ना लेकर चलते हैं। और ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही मेरे साथ ना क्या, मैंने उसको भी ना सिर पर साफ पकड़ाया है, फिर मौसम खराब होता है। हर टाइम ना मैं सोच रहा था कि मैंने ना शहर जाना है और ना मैं शहर के लिए निकला और ना अनस आ गया। अनस से मैंने पूछा मैंने जाना है शहर, तुमने जाना है? और ना इतनी गर्मी में स्कूल से आया है। मैं आया हूँ साइकिल से हूँ, तो मैं मेरे साथ बहुत मैंने कहा मैं किधर दूसरा जाना है, वो ये ना मैंने एक बात मारे थे तू जितने जाएगा मैं तेरे नाल जावांगा। हाँ अनस मेरा ना पक्का दोस्त है और ना मौसम वेख तो प्यारा किया हो रहा है। अभी आ रहे हैं और ना आप भी जरी दे बैंक फिर तो सेला जाना है खुलिया ले है ना सर, तो मौसम वेख खराब होता है। वैसे प्यार जरी के बैंक से ना पैसे लिए हैं क्योंकि हमारा अकाउंट ना इस बैंक में बना हुआ है और थोड़े से पैसे लिए। कह रही मेरी ना दवाई लेकर आनी है खुले वाले से। मैंने कहा कितने पैसे देने हैं? कोई पैसे नहीं, उन्हें फ्री देनी। मैं कहा वाह स्कूटर कड़ा एवं चलता है। जौन जाने खुलिया ने हमारे से खुलिया वाले वरना डेटा तो पूरी मार्केट से ढूंढी नहीं मिली। अब कह रहे फैसलाबाद जाना पड़ेगा और अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब चलते हैं फैसलाबाद, उधर से ना लेकर आते हैं, 20 किलोमीटर ही दूर है ना। आगे तो फिर आगे से भी वो आते हैं कि चले ना सर चलो। अनस ना पहले शाहकोट गया, फिर जोला गए और अब आए फैसलाबाद। और ना माशाल्लाह फैसलाबाद के 21 के पैसे हैं व्यू के, ऐसे के जैसे तुम बना के दिया ना प्यारा है। तो अभी हमने ना घर वाले से डांट भी खानी है कि भेजा किधर है तो चले किधर गए, पर काम में है तो करना। मेरा डेटा केबल की जरूरत थी, मैंने ना डेटा केबल लिया वाईफाई के लिए। मैं पहले शाहकोट फिर भूलिया फिर फैसलाबाद 2 घंटे को थिएटर से गया। मैं कहना मेरे नाल जल्दी जल्दी जाना है आपके जरिए में। आप ही आसमा को बुखार दवाई नहीं ला के दी लेके आए हैं। अल्लाह पाक में 6 दिन में सुबह भी गई थी कि ना तेज बुखार, मैं हाथ में तपदी गई थी। हम वापिस आए हैं, हूँ भी हल्का बन बुखार है। मैं दोपहर ही फोन किया जो मेरी आवाज सुनी, मैं क्या यार तेन की होया, आवाज नहीं पहचानी। वो मैं मेकअप वो आपको आपने देखा ही होगा सफेद पेन से करती हो, तो यहाँ से नहीं मिलते। मैंने भी हमारे पास भाई आते हैं, मैंने उनसे ना फैसलाबाद से 2 डिब्बे मंगवाए थे। तो ये मेरा पिछली दफ़ा मैंने मंगवाए थे सर्दियों में, तो ये 6-7 महीने निकल गए। तो अब जाके वो अभी भी मेरे थोड़े से रहते हैं, तो मैंने उससे पहले ही मंगवा लिए। मैंने कहा फिर अचानक से ख़त्म हो गए। यहाँ से मिलते हैं या तो ब्लू मिलते हैं या ब्लैक मिलते हैं, वो सही नहीं होते। और दूसरे अबू ने मुझे सुबह कहा था कि मेरे घुटनों की चढ़ाने के लिए ना घुटने लेके आना, तो फिर ये वो 2 लेके आई हूँ। और जैसे कि आपको पता है मैं डाइटिंग करती हूँ ना, तो मैं फिर एक दिन के लिए रात में कहा था आपने सुबह गर्म पानी में नींबू डालना है और दूसरे दिन चिया सीड, तो मैंने फिर ये दोनों ले आई हूँ। और अभी वापस आए हैं और यहाँ इतनी गर्मी, कल भी ऐसे ही वजह से दरान से निकले ना, मैं इतना हैरान हुई कि भाई इतनी गर्मी है, अंदर नहीं ना पता लगता, अंदर तो सारे AC लगे होते हैं।
तो शाम को भी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार हुआ है। वो असल में बुखार नहीं था, वो तो गर्मी की वजह से था। बाहर निकलते टेम्परेचर चेंज होता है ना, फिर पता चलता है। तुम जिस काम से जैसे हो गया। हाँ हो गया ऐस, मगर मैं सारा दिन फिरदा रहा। पहले मैं गया शाहकोट नहीं मिली, फिर मैं गया खुले वाले भी नहीं मिली। फिर इन्हें मैंने बहन से कहा फैसलाबाद मिलनी है मार्केट के विचों। तो कहना लोड शेडिंग का बड़ा मसला, 2-2 घंटे बिजली जाती है। वो हमारा नेट बंद हो जाता है और फिर लाइट तो फिर गुजारा हो जाता है। नेट में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो नेट पे तो चलती, बिजली होगी तो चलेगा ना। तो ये लेने गया था, इसने कहा था कि चलो इससे ना हमारा नेट कम कम चलता रहेगा, लाइट जाएगी। तो दूसरा ना लग जाएगा पार के बैंक के विच, आ लग जाएगा उससे तक मैनू दवाई नू फिर 7-8 घंटे लगातार नेट चलेगा, बंद ही नहीं होगा। बस ठीक है। तो नेट का ही मसला पैकेज ही बंदा इंसान कितना ला ले वो खत्म हो जाता है। हमें की पकाया जी चले कर रहे हो तुसी आए नहीं, मैं फोन भी कर मैं की कर दी और तो अपना मत भी सही ना मेरा कोई आता गुण ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ना मेरा कोई काम करना ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कोई नहीं मत भी पई ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। लगाया उन्हें दो अनासा सिर्फ भजन नहीं पीता ना दिन कुछ बन जाएगा तो चलो कर लेगा, 2 गोलियां देने तो लगना ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ गला खराब होया तो बोले नहीं। गले भी बुखार चढ़ रहा है, तो पहले गला खराब हो रहा है। तो सच्चा से नहीं पीता ला सकते लेकिन कर लेगा मुर्गा लेगा 1 महीने का देते नहीं हाँ मैं भाई ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ए पे जिले ना गोटे में बड़ा दर्द होता है हमने वाली लैक हैं और राती ना दंदो भी सो गया। मैंने आके आटा गूंदा है, नमाज वगैरह भी पढ़ी है। तो यहाँ पे ना मैंने आज बनाया चनों का सालन। इस तरीके रोटियाँ बनाने मुझे कहेगा कि तुम किसी से इसको तड़का वगैरह लगा लो, फिर ना मुझे तब खाना स्टार्ट करना है। तो उससे पहले सालन बन जाएगा। रोटियाँ भी बना रही है माशाल्लाह से। मैंने मुझे काले चने बहुत पसंद है, तो मेरी अम्मी ने वही बनाया। अम्मी अब इसको क्या करना है? तो छोले दाल गए अच्छा हाँ अम्मी बस मुझे काटे फूट जाती तेरी पानी ला देना रोटियां ठीक। तो मैं इसको ना थोड़ा सा अम्मी कह रही भून के उसके बाद माचिस किधर गई है, पहले इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी लगा के उतार दूंगी। तो सबको खाना वगैरह खा के और आप यकीन करें कि मेरे 100 काम रह गए। फिर मैंने सबको खाना देना है, उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी, फिर मैंने वॉक करनी है कोई घंटा, फिर कहीं जाके 9:30 मैंने जाके फ्री होना है, फिर जाकर मुझे बिस्तर नसीब होना। और मैं सुबह कब की उठी हूँ, आज मैंने वॉक भी करने की, तो मैं ना तकरीबन 6:10 की उठी हूँ। और उसके बाद से फौरन चलेंगे, काम ही नहीं खत्म हो रहे, काम ही खत्म नहीं हो रही। और इवन ये कि मैं सुबह उससे पहले तहज्जुद के लिए भी मैं और अपनी लादा सीखते हैं। मतलब सुबह के ना आप साहब लगा ले, मैं 3:50 पे उठती हूँ। डेली मेरा यही रूटीन है। 3:50 पे उठ के नमाजें वगैरह पढ़ के फिर 6:10 पे उठ के हम लोग प्रॉपर तैयार दूर होके तो फिर 8 से मैंने सुबह की भी बात स्टार्ट की हुई थी। मैं इसको भी बात करूँ, मुझे ना याद नहीं रहा फ़ोन लेके जाना। मतलब मैं सोचा था कि मैं इतनी दूर मुरब्बे आई हूँ, चलो आपको तो मुरब्बा भी दिखा दूँगी, लेकिन मोबाइल का था और मुझे वहाँ पे जाके याद आया। खैर कोई नहीं, अगर कल गई तो फिर दिखाऊँगी। प्याज का सालन काफ़ी समय से मुसलसल गोश्त दिखाई जा रहे थे, तो तक थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो मुसलसल खाते हैं आपको उससे वैसे दिल उठ जाता है। तो बाकी सब ने तो दे दिया, आसमा ने वो खा रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो साथ में तंदूर की इतनी प्यारी प्यारी रोटियां हैं जो मेरी अम्मा ने बनाई हैं, सालन बहुत मजेदार, अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है। आज ना पता क्या हुआ, आज मैं ना बैठी हुई थी, हमारा ना काफ़ी ज़्यादा आज काम था, रश लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो 2 ना फीमेल्स आई, तो वो ना सर को कहती है हम मैडम को मिलने आए हैं। तो ना वो सर कहते हैं मैडम इनको बैठने की जगह दे। मैं काम में काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी थी, मैंने ना उनको बिठाया अपने सामने। उसके बाद मैं भाई से इनको बोला, भाई का भाई से दिन के लिए ना पानी लेके आए, उनको पानी पिलाया। तो मैंने कहा हाँ जी आपको क्या काम है, कहते हैं हम आपके फैन हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर ना सर कहते हैं देखिए अब कैसे सुना है, जैसे उन्होंने कहा ना फैन है फौरन सुनाई दे रही है। तो मैंने ना फिर उनको बिठाया, जब सारे कस्टमर फ्री हो गए ना फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप कहाँ से आई हो, कहती मेरे ना उसने एक ने कहा कहती मेरी ना शादी दूर हुई है, लेकिन मैं भी अपनी अम्मा के घर आई थी,
तो फिर हमने ना, आपने अक्सर वीडियो में बताया हुआ था कि आप कहाँ जॉब करती है, तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि जहाँ का आप बताती वहाँ तो सिर्फ एक ही बैंक है। तो कहती फिर हम पहुँच गए आपके पास। तो मैं ना इतना मतलब खुशी हो रही थी, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो कहती हमारी जो दादी है वो तो आपको इतना पसंद करती, इतना पसंद करती, हमारे घर ना बड़ी एलसीडी है नेट वाली, वो सारा दिन लगा के बैठी थी। कहती जरी जरी जरी, हमारे घर में तो सारा दिन जरी जरी होता है। तो मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया। बाकी उन्होंने कहा कि आप हमारे घर भी है ना, वो उधर ही रहती हैं बिल्कुल पास ही। मैंने कहा इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो मैं लाजमी उनसे मिलने आऊँगी। तो बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का। आप खा के सब चीज़ों से फ्री हो गए थे और मैंने सोचा था कि मैं वाक करने जाऊँगी। जैसे मैंने पाँव बाहर रखा, बाहर किसी मशीन लगाई हुई है, कट्टा ही कट्टा कट्टा ही कट्टा, फिर मैं वापस मुड़े। मैं आख्या ये वाल तो चंगी आ, घर ही रहना, जे मैं बाहर गई तो मेरा तो बेड़ा ता जाना सारा मिट्टी ना, पूरा इस मैं अज वाग नहीं करनी।